हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं हरियाणा जीके, जो कि आज तक जितने भी हमारे पीछे क्वेश्चन पेपर हुए हैं, आज तक एचएसएससी ने जो भी पेपर लिए हैं उन सभी पेपर के अंदर आने वाले हरियाणा के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आने वाले हरियाणा पुलिस, पटवारी, कर्नल पटवारी और जो भी एग्जाम एचएसएससी ले सकता है, एचसीएस ले सकता है, एचपीएससी ले सकता है, उन सभी में आने वाली ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये कंप्लीट सीरीज हम पूरी करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की शुरुआत आज हम करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। जो पीछे आए हैं वो फिर कंप्लीट हरियाणा की वीडियो हम अलग से लेके आएंगे। देखिएगा ध्यान से। पहले एक क्वेश्चन आया था हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ कि किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना है। गोहाना कहाँ पर है प्रिय विद्यार्थियों? गोहाना कहाँ पर है? मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पुट करूंगा तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा, और समय ज़्यादा बर्बाद करना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, फोन शुड बी साइलेंट and there should no any disturbance while we are studying. Let we start. I have muted my phone. तो let we start student. इसमें दिया गया गोहाना कहाँ पर है। अगर मैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन लिखता हूँ तो हमें ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा और वो ठीक नहीं है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। तो किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना है? तो फिर विद्यार्थियों, गोहाना कहाँ पर है? गोहाना है सोनीपत के अंदर, सोनीपत जिले में। स्टूडेंट, सोनीपत जिले के अंदर गोहाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ? हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ज्यादा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे विश्वविद्यालय। प्रथम विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित हुआ था? प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आया था हमारा, तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र में, केयूके को आप जानते हैं, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है स्थापित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा का साहित्य किन भाषाओं में समृद्ध है सिवाय? तो प्रिय विद्यार्थियों, हरियाणा साहित्य जो है वो समृद्ध है, तो किन भाषाओं में समृद्ध है सिवाय, मतलब उसको छोड़ के बाकी में समृद्ध है। लेकिन वो कौन सी भाषा थी? वो थी आपकी पाली। पाली भाषा में नहीं है, बाकी सभी भाषाओं में है। अगर आप इंग्लिश चाहे, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ब्रज में भी है और उर्दू में भी जो हरियाणा का साहित्य है वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया था। हरियाणा का ग्रामीण लिंगानुपात तो प्रिय विद्यार्थियों वो था 882। हरियाणा का जो ग्रामीण लिंगानुपात था वो था 882। और शहरी लिंगानुपात भी पूछा गया था। हरियाणा का शहरी लिंगानुपात वो कितना था? वो था 873। 873 हरियाणा का शहरी लिंगानुपात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आगे है हथनी कुंड कहां पर है? हथनी कुंड, हथनी कुंड कहां पर है? तो बताइए हथनी कुंड कहां पर है? हथनी कुंड है यमुनानगर के अंदर। ये क्वेश्चन आया था, एचएसएससी ने पूछा था। यमुनानगर, यमुनानगर में है हथनी कुंड। तो ये क्वेश्चन याद रखने के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन क्या आया था? आगे पूछा गया था सूरजकुंड कहां पर है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, फरीदाबाद में है सूरजकुंड। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर हस्तशिल्प मेले का आयोजन होता है फरवरी में, 14 फरवरी तक शायद, या 14 फरवरी तक होता है, 1 फरवरी से 14 फरवरी तक। ये फरीदाबाद में है सूरजकुंड। तो ये क्वेश्चन था। और आगे पूछा गया था सुखना झील कहां पर है? सुखना झील, जस्टेंट 8th क्वेश्चन, सुखना झील, सुखना लेक सभी जानते हैं कहां पर है। तो स्टूडेंट बताइए सुखना लेक कहां पर है? तो सुखना लेक है आपकी चंडीगढ़ के अंदर, सभी जानते हैं इसे। तो वहां तो जाते भी हैं, घूमते फिरते हैं चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में है आपकी सुखना लेक। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन।
9th क्वेश्चन है दमदमा झील कहां पर है? दमदमा झील गुड़गांव में है, दमदमा झील। ये सारे क्वेश्चन एक साथ लगाए गए हैं झीलों के जो पूछे गए थे, और भी जो है सीक्वेंस में मैं नहीं भी कर पाऊं तो टेंशन ना लें, साथ के साथ करेंगे। दमदमा झील कहां है? दमदमा झील है गुड़गांव के अंदर। इन्हें नोट करें स्टूडेंट, गुड़गांव में है दमदमा झील, जिसे अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है आगे? आगे हमें दिया गया है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा में से किस राज्य का एक हिस्सा था? तो हरियाणा किसका हिस्सा था? हरियाणा स्वतंत्रता से पहले 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हरियाणा किसका हिस्सा था? तो हरियाणा हिस्सा था स्टूडेंट पंजाब का। हरियाणा पंजाब राज्य का एक विशेष हिस्सा था, पंजाब राज्य ही के अंतर्गत ही आता था हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि आगे इसमें पूछा कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें मैं आपको सत्य कथन बता देता हूं। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली भारत में अपनाई गई है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको मैं स्टैटिक जीके ही करवा रहा हूं। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मोरनी क्षेत्र एक, फिर विद्यार्थियों, एक मोरनी क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, और उसमें जो है पथरीली मृदा ही मिलेगी आपको, पथरीली। तो इसे याद रखें, मोरनी क्षेत्र में पथरीली मृदा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। आम मेला कहां आयोजित होता है? यह बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आम मेला कहां आयोजित होता है? तो आम मेले का आयोजन पिंजौर में होता है। फिर विद्यार्थियों, पिंजौर में आम मेले का आयोजन होता है, पिंजौर में। चलिए इनको रेज कर देते हैं, एक बार इन्हें आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने नहीं लिया तो, और इस प्रकार से ये आप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें हम नहीं रुकेंगे, हम बहुत एक कंप्लीट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हम तो हरियाणा से हैं, हमने हरियाणा पुलिस कवर करनी है या एसएससी कवर करना है, तो हरियाणा की तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया था कि निर्मल गुलिया का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से है। फिर से एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं। निर्मल गुलिया का संबंध पूछा गया था, तो बताना था वो निर्मल गुलिया का संबंध है जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक से, ठीक है। आगे है राजपूत शैली चित्रकला का विषय। राजपूत शैली चित्रकला का विषय कौन सा है? रामायण, महाभारत, कृष्ण का जीवन, ये सब, ये सारे के सारे हैं जो राजपूत शैली की है। इनकी रामायण, महाभारत और कृष्ण का जीवन, ये सारी की सारी राजपूत शैली चित्रकला का उदाहरण है। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह ने कौन सा जिला बसाया या स्थापित किया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार को बसाया गया था। फिर विद्यार्थियों, जिला अगर पूछा जाए तो हिसार को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिले में से किसकी जनसंख्या में 10 के वृद्धि दर उच्चतम है?
तो जो जनसंख्या 10 के वृद्धि दर उच्चतम, जनसंख्या में उच्चतम वृद्धि दर किस जिले की है? तो जनसंख्या में जो 10 के उच्चतम वृद्धि दर है वो है गुड़गांव की, जिसे आप गुरुग्राम भी कहते हैं, आप उसका नाम गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया? वो उस टाइम पे जब 2017 में पेपर हुआ था ये, उसमें आया था ये कि अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा सरकार ने शामिल किया है? तो हरियाणा खेल नीति में शामिल नया खेल कौन सा था प्रिय विद्यार्थियों? वो था डिफलिम्पिक्स। वो था डिफलिम्पिक्स, तो इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? राव तुलाराम का जन्म कहां हुआ? तो वो जिला बताना है प्रिय विद्यार्थियों। तो राव तुलाराम का जो संबंध है, जो जन्म है, वो रेवाड़ी में हुआ था, इसे याद रखें, रेवाड़ी के अंदर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया था? क्या बात है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था किस जिले को? वो बताएं न, किस जिले को नहीं, किस वर्ष को? तो वो घोषित किया गया था वर्ष 2006 को। बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था वर्ष 2006 को। इस प्रकार से स्पेशल कि वे उस जिले में एक निर्धारित कर देते हैं एक अपना क्राइटेरिया कि यहाँ तक, तो बालिकाओं की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में ये वर्ष मनाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो फजल अली आयोग की रिपोर्ट, आप भी शॉर्ट में लिखें, कब प्रस्तुत हुई? 1956 में ये रिपोर्ट आई थी, फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई थी 1956 में। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहां पर स्थित है प्रिय विद्यार्थियों? देखिएगा, यह है हिसार के अंदर, हिसार के अंदर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन इसी में आगे। नेक्स्ट हमें दिया गया है, पंजाब का शेर या पंजाब केसरी से कौन सुप्रसिद्ध है? जिसे आप पंजाब का शेर कह सकते हैं या पंजाब केसरी कह सकते हैं, वो कौन प्रसिद्ध हैं? तो ऐसा जब पूछा जाए आपसे तो आप एक ही आंसर दें, वो है आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ये थे आपके पंजाब के शेर और पंजाब केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिताथल, सिंधु घाटी सभ्यता का मिताथल कहां स्थित है? तो प्रिय विद्यार्थियों, मिताथल कहां स्थित है वो बताना है। इसमें दिया गया हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? तो मिताथल है। तो मिताथल कहां पर प्रिय विद्यार्थियों? मिताथल कहां है? मिताथल है भिवानी के अंदर, बनवाली हिसार में है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और भी हैं बहुत सारे, वो सारे के सारे जब हम कंप्लीट हरियाणा जीएस कराएंगे तब करवाएंगे। इनको रेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है
पृथ्वी राज रासो किसने लिखी? तो शानदार क्वेश्चन, बेहद। देखिएगा, पृथ्वी राज, ये स्केच दूसरा दो लो। तो पृथ्वी राज रासो किसने लिखी? वो लिखी थी चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं, थानेसर नामक नगर प्राचीन भारत के किस राजा की राजधानी था? तो थानेसर किसकी राजधानी था प्रिय विद्यार्थियों? किसकी राजधानी था? ये था हर्षवर्धन की राजधानी। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का अधिकतम भाग किस मृदा का प्राधान्य है? तो हरियाणा मृदा प्रधानता, हरियाणा में किस मृदा की प्रधानता है? तो वो है दुमट्टी मृदा की। दुमट्टी मृदा की प्रधानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2011 में या 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या वो कितनी थी? वो थी 2,53,000 2,53,51,462 व्यक्ति। तो मैं हरियाणा वर्ड आप थोड़ा सा कम यूज करूंगा क्योंकि हम हरियाणा का जीके ही कर रहे हैं। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, जो भी बताया जाएगा वो हरियाणा का बताया जाएगा। आगे देखिएगा, 5th क्वेश्चन, मतलब आगे जो क्वेश्चन आया था, हरियाणा को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है? तो प्रशासनिक संभाग तो कितने प्रशासनिक संभाग थे ये? तो ये थे 4 प्रशासनिक संभागों में हरियाणा को बांटा गया है। तो शिवालिक पर्वतमालाओं से किन का अवतरण हुआ है? इनमें से एक का नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूं किस किस का हुआ है। तो पहले लिख देते हैं, शिवालिक पर्वतमालाओं से अवतरित नदी कौन सी हैं वो मैं आपके यहां पे लिख रहा हूं। घग्गर, मारकंडा और यमुना। घग्गर, मारकंडा और यमुना, ये शिवालिक की शिवालिक पर्वतमालाओं से अवतरित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतकुंभ मेला किस जिले में लगता है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है। सतकुंभ मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है सोनीपत में। सतकुंभ मेले का आयोजन सोनीपत में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रमेश कुमार का संबंध किस खेल से था? रमेश कुमार का संबंध किस खेल से था? वो था डिस्टेंट कुश्ती से। रमेश कुमार का संबंध किससे था? कुश्ती से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुलकारी का क्या अर्थ है? फुलकारी का अर्थ आपसे पूछा गया है। यह है शॉल बनाने की कला प्रिय विद्यार्थियों। शॉल जो सर्दियों में ओढ़ते हैं, और शॉल बनाने की कला फुलकारी कहलाती है। तो एक और लिख लेते हैं इसी में 10
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको इरेज कर देते हैं। अभी थोड़ा सा दूसरी पुट आउट करते हैं एक बार। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ वाले सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको हम अलग रख देते हैं। हम दूसरे वाले लेते हैं जो नेक्स्ट कहाँ पे है, हाँ जो नेक्स्ट बचे थे इसके अगला पेज देख, हाँ ये दो देखिएगा स्टूडेंट। हम आगे बढ़ रहे हैं तो और हमें नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स ये हरियाणा जीएस है वो मिल चुकी है। तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट जो जीएस आई थी हमारे पेपर्स में, आपकी और मेरी लंबी चलेगी। हरियाणा में कौन सी झील स्थित है, इसमें पूछा गया कौन सी झील स्थित है, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। दमदमा झील, कोटला झील और खलीलपुर झील, ये तीनों की तीनों हरियाणा में हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बताइएगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बताइएगा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये आप सभी जानते होंगे, यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर में है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत था, तो हरियाणा में जो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या है वो कितनी है, हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो वो है प्रिय विद्यार्थियों 65.12। हरियाणा की कुल जनसंख्या का 65.12% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक चलाई गई थी। पहली सीएनजी डेमू ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक ये चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच, रेवाड़ी से रोहतक के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम की संख्या पूछी गई है, हरियाणा में कितनी है, 2011 जनगणना तक पूछा गया है। तो नगर निगम, नए लेटेस्ट डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जब हरियाणा की मैं कंप्लीट जीएस करवाऊंगा तब, अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो नगर निगम की जनसंख्या नगर निगमों की संख्या जब 2011 जनगणना की थी उस तक 9 थी प्रिय विद्यार्थियों, 9 नगर निगम थे। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ हुई, ये क्वेश्चन जबरदस्त है, अब भी पूछा जाएगा। देवी रक्षक जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देवी रक्षक योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2002 को हुई थी। 25 सितंबर 2002 को देवी रक्षक योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई थी। किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था, तो ये क्वेश्चन लिखने का नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है, शानदार क्वेश्चन। धान का कटोरा, क्योंकि यहां पर बासमती चावल की उपज सबसे ज्यादा होती है और वो जिला है आपका करनाल। धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है, कैथल के अंदर है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है, कैथल के अंदर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8th, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था प्रिय विद्यार्थियों, रेवाड़ी का शासक, तो ये था आपका हेमचंद्र, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता था, हेमचंद्र।
हेमू क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल 1919 को गांधी गिरफ्तार हुआ था। बात है कहां से हुआ था, तो ये गिरफ्तार किया गया था पलवल से। कई बच्चे रोहतक आंसर दे रहे होंगे, लेकिन पलवल से ये 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। खेल के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंध है, तो किससे संबंधित है विकास यादव? ये एक बॉक्सर है प्रिय विद्यार्थियों, विकास यादव एक बॉक्सर है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसमें। यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यक्ष यक्षिणियों की यहां पे लिख देते हैं, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है प्रिय विद्यार्थियों? ये दोहान से प्राप्त हुई हैं, दोहान, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको इरेज कर देते हैं एक बार और फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर ये हरियाणा जीएस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? नेक्स्ट हमें दिया गया है सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण? वो थे आपके बाबा श्रवणनाथ। बाबा श्रवणनाथ, बाबा श्रवणनाथ ने इस मंदिर का निर्माण सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस नगर में है? तो बताइए, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पूछा गया कहाँ है? ये है पंचकुला के अंदर, इसे भूले नहीं, पंचकुला में है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ? हरियाणा में सैनिटरी उद्योग तो किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग? वो है बहादुरगढ़ के अंदर। तो सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? संगमरमर हरियाणा में कहां पाया जाता है? मुख्यतः ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर, खनिज प्रधान जिला आपका। चलिए आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो प्रिय विद्यार्थियों वो जिला कौन सा है? वो है आपका जिला फरीदाबाद। फरीदाबाद की जनसंख्या सर्वाधिक है और घनत्व भी यहीं पे ज़्यादा होगा। फिर
हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ये क्वेश्चन मतभेदों में चलता रहता है। सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है 5 राज्यों से। महान ग्रंथ भागवत गीता का अवतरण किस युद्ध मैदान में हुआ? भागवत गीता का अवतरण पूछा गया है किस युद्ध मैदान में हुआ? मैं वो लिख देता हूं डायरेक्ट। कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में। चलिए आगे, नेक्स्ट करंट अफेयर नहीं है ये, हरियाणा जीके चली हुई है। मैं बार बार करंट अफेयर क्यों कह रहा हूं पता नहीं। चलिए, हरियाणा रामायण की रचना की थी, हरियाणवी रामायण की? हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श अहमद ने। खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी रामायण की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें आगे दिया गया है कि हरियाणा राज्य में किस प्रकार की जलवायु अनुभवित होती है? अनुभवित जलवायु, हरियाणा में अनुभवित जलवायु वो है महाद्वीपीय। महाद्वीपीय। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु बताइए। क्या बात है, शानदार क्वेश्चन। वो है करोह चोटी। तो स्टूडेंट वो है करोह चोटी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रीवियस ईयर की नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आपको मैं कंप्लीट हरियाणा के प्रीवियस ईयर की जो जीएस है वो करवाऊंगा और उसके बाद हम हरियाणा का रेगुलर बैच लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। जैसे भी लगे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और वीडियो बनाने को प्रेरित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।